हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हाउसवाइफ से ज़्यादा स्मार्ट कोई है क्या। जितनी मल्टीटास्किंग एक हाउसवाइफ कर सकती है कोई और कर सकता है क्या। सुबह सुबह का वो वक्त, एक तरफ चाय बन रही होती है, एक तरफ पराठे बन रहे होते हैं, एक तरफ सब्जियां कट रही होती है, एक तरफ मशीन चल रही होती है जिसमें कपड़े धुल रहे होते हैं। बच्चों के बैग में प्रॉपर किताबें, नोटबुक्स, टिफ़िन सब गया है कि नहीं, पतिदेव के कपड़े, जूते, गाड़ी की चाबियाँ, सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है। और उनके जाने के बाद पूरा घर समेटना, जो सारा आतंक फैला के बच्चे गए हैं, सारा घर जो सुबह सुबह तहस नहस हो रखा होता है, उसको समेटने के बाद फिर खुद नहा धोकर तैयार होना, फिर उसके बाद ये सोचना कि अब दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। एक हाउसवाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल एक स्मार्टफोन में किसी इतनी सारी एप्लीकेशन होती है, बस वैसे ही हाउसवाइफ के अंदर बहुत सारे टैलेंट है और बहुत सारे टास्क वो कंप्लीट करती है। इतना सब करने के बाद भी वो स्मार्टनेस वाली फीलिंग नहीं आती। जब वो हाउसवाइफ का टैग लग जाता है ना, तो स्मार्टनेस मतलब लगता नहीं है कि हम स्मार्ट है, क्योंकि मतलब लोगों की नज़रों में तो बस यही है ना कि हाउसवाइफ है तो ये कुछ भी करती नहीं है। हाउसवाइफ जो है ना स्मार्ट हो ही नहीं सकती। और फिर उन्हीं लोगों की नज़रों से हम खुद को भी देखने लगते हैं कि हम स्मार्ट नहीं है। मतलब वो एक डाउट हमेशा रहता है मन में कि हाउस वाइफ होना में तो फिर स्मार्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि ये जो वर्ड है ना हाउस वाइफ, उसको हटाकर ये कहिए कि आप एक हाउस मैनेजर है। जी हाँ, आप एक हाउस मैनेजर ही है। जैसे बैंक में एक बैंक मैनेजर होता है, होटल्स में मैनेजर होते हैं, कंपनियों में, ऑफिस में सारे मैनेजर होते हैं, तो वैसे आप एक हाउस मैनेजर है। हाउस मतलब हर लेडीज जो है ना घर के हाउस मैनेजर ही होती है। आप सब कुछ मैनेज कर रही है। अगर आप घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, मेड, मतलब वो जो मेड भी करती है ना, तो उसको भी कौन मैनेज करता है। जिस दिन मेड छुट्टी पे होती है तो उसको उस दिन कौन मैनेज करता है। नई मेड जब ढूंढनी होती है तो कौन मैनेज करता है। बच्चों के एग्ज़ाम है तो बच्चों ने पढ़ाई प्रॉपरली की है नहीं की है, ये कौन मैनेज करता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में दूध, चाय वगैरह, ये सब कौन मैनेज करता है। अरे आप ही तो करती हो। बट आपको ये पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी कितनी कमाल की चीज़ हो। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी हाउस मैनेजर के साथ। तो अब से खुद को एक मैनेजर की तरह देखना, क्योंकि आप एक हाउस मैनेजर ही हो। आपसे अच्छे मैनेजमेंट स्किल किसी के पास नहीं है। बट एक हाउस मैनेजर को तो ड्रेसअप भी मैनेजर की तरह होना चाहिए ना। लेकिन जब इतना सारा काम करती है ना आप, तो आपका दिल ही नहीं करता कि तैयार होने का, मतलब अच्छे कपड़े पहनने का। तो हर रोज़ अच्छे से तैयार ज़रूर हो जाइए, अच्छे से ड्रेसअप हो जाइए जिसमें आपको स्मार्ट फील हो। आपके फेवरेट तरह के कपड़े, हल्की सी मैचिंग लिपस्टिक लगा लो, नहीं तो लिप बाम लगा लो, थोड़ा सा स्किन केयर कर लो। अब हर रोज़ हम मेकअप करके तो घर में नहीं घूम सकते, लेकिन अच्छे कपड़े, थोड़ी सी अच्छी खुशबू, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना, बालों को कंघी किया हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा। हाउस मैनेजर वाली फीलिंग ही आएगी और आप स्मार्ट दिखने भी लग जाओगे। आप स्मार्टनेस यूज़ तो कर रहे हो अपने कामों में, लेकिन आप जब शीशे में खुद को देखते हो ना, तो आपको अच्छा फील नहीं होता। मतलब ये लगता है कि क्या ज़िंदगी है ये मेरी। देखिए, ज़िंदगी अच्छी है, उसको बनाना आपको पड़ेगा। और अगली बात मैं ये कहूँगी आपसे कि आपको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो किताबें ज़रूर पढ़ते हैं, या मैं ये कहूँ कि वो किताबें पढ़कर ही स्मार्ट बनते हैं। तो किताबें ज़रूर पढ़िए, जो भी आपको पसंद हो, आपकी पसंद की कोई भी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी जो आपको पसंद है ना, तो वो बुक रीड करना शुरू कर दीजिए। चाहे रोज़ 2 या 3 पेज ही पढ़िए, लेकिन किताबें पढ़िए। आपका मी टाइम है ना, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। और ख़ुद को अपडेटेड रखिए। अपडेटेड रखने के लिए 10 मिनट न्यूज़ देखा करिए। 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 10 मिनट आप किधर से भी निकाल सकते हैं। 10 मिनट न्यूज़ देखेंगे, अपडेटेड रहेंगे। तो अपडेटेड रहने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस दोनों भी बढ़ते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए। आपको पता होना चाहिए, एक हाउस मैनेजर को पता होना चाहिए, स्मार्ट हाउस मैनेजर को, कि कब क्या नहीं बोलना है और कहाँ बोलना है और कहाँ बोलना ही नहीं है। हस्बैंड के साथ फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना है, बच्चों की पीटीएम है, किटीज़ है, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना उभर कर आनी चाहिए। और पांचवी चीज़ ये है कि मेंढक को सबसे पहले निगल लो। मतलब जो सबसे पेचीदा काम आपको लगता है ना, उसको पहले निगल लो, मतलब पहले कर लो उस काम को। क्योंकि जब जो काम सबसे मुश्किल लगता है ना, तो उसको अगर पहले कर लो ना, जैसे कि अगर आपको कपड़े धोने का काम सबसे मुश्किल लगता है तो सबसे पहले वो काम कर लो। अगर खाना बनाना सबसे ट्रिकी लगता है तो सबसे पहले ना वो कर लो। तो फिर पूरा दिन जो है ना आपको मतलब रिलैक्स लगेगा। नहीं तो वो दिमाग में हवा बनकर चलती है ना चीज़ें कि अरे अभी तो कपड़े धोने हैं, अभी तो बर्तन करने हैं, अभी तो खाना बनाना है, तो वो नहीं होगा आपके साथ में।
तो सबसे पहले अपना मुश्किल वाला काम दिन की शुरुआत में ही कर लो। और एक चीज़ आपको जो करनी है ना, वो ये है कि अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर। आपको ऑलरेडी पता है कि अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, रोज़। और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन या फिर यूट्यूब पर ही कुछ ऐसे कंटेंट आप देखिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को सुकून दे। तो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना आपके बच्चों की है, ना आपके पति की, ना आपके इन लॉज की, ना आपके पेरेंट्स की, किसी की भी नहीं है। और मज़ेदार बात पता है आपको क्या, कि कोई लेता भी नहीं है जिम्मेदारी, कोई खास परवाह करता नहीं है आपकी, और आप भी अपनी परवाह करते नहीं हो। तो अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी आप खुद लो। अच्छा, और आपकी कोई स्किल होगी ना, जैसे नेचुरली ही हमको कुछ करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग, डांसिंग, किसी को कुकिंग ही अच्छा लगता है, जैसे अलग अलग रेसिपीज ट्राई करना। तो जो भी आपकी स्किल हो ना, तो उसको पॉलिश करते रहिए, रुक मत जाओ कि ये तो मुझे आता है। जो भी हुनर है ना, उसको निखारते रहो। ये बहुत ज़रूरी है एक स्मार्ट होम मैनेजर के लिए। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर रोज़ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया सीखोगे रोज़। कुकिंग में कुछ नया तड़का लगा दिया, बैंगन की ही सब्जी बनाई पर कुछ नए तरीके से, कड़ी वैसे ही बनाई लेकिन कुछ नई टेम्परिंग कर दी। जहाँ हम सीखना बंद कर देते हैं ना, तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे ही हम पीछे छूटने लगते हैं। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है हमें। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई हमें तो सब पता है, हमें कुछ मत बताओ। तो ये वाला पॉइंट मत आने दो कभी अपनी ज़िंदगी में। हर दिन नया सीखते रहो, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे ना, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा स्मार्ट आप बनते जाओगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक लेडी के लिए, वो है सेल्फ लव। ये ना थोड़ा मुश्किल लगता है हमको, हम कर नहीं पाते हैं। सबसे प्यार कर लेते हैं हम, लेकिन ना खुद से नहीं कर पाते। ये तो हम ना बोल देते हैं कि मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, मुझे अपने फैमिली से बड़ा प्यार है, मुझे अपने भाई से, अपने बहन से बड़ा प्यार है, लेकिन हमसे ना ये नहीं कहा जाता कि मुझे खुद से बहुत प्यार है, मैं खुद से भी बहुत प्यार करती हूँ। ये हमें बहुत मुश्किल लगता है खुद से प्यार करना, ये कहना कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये गलतफहमी ये भी बहुत बड़ी पाल लेते हैं हम, कि हमारा जितना भी प्यार है ना हम सब में बांट देते हैं। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। भरी हुई बाल्टी में से ही कोई मग भर के किसी को दे सकता है, खाली बाल्टी में से आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये कहने को तो कहते हैं आपकी सबसे प्यार करते हो, लेकिन ये आप जिम्मेदारियाँ है ये निभाते रहते हो, और इसका ना आपको एहसास भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मुझे बताने थे। बाकी आप तो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, बस आपके स्मार्टनेस में थोड़े से स्टार्स और जोड़ते जाओ और ज़्यादा स्मार्ट बनते जाओ। बाकी तो आप स्मार्ट हो ही। हर दिन नया कुछ सीखते जाओ, हर दिन अपना एक बेटर वर्जन बनते जाओ। तो फ्रेंड, वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।